जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, भारत अब सिर्फ इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ संबंधित जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसी को अब चेंज हम लोग करने वाले हैं। और इस मिशन का जो ग्राउंड जीरो है वो हमारे बिहार का सीमांचल बनने वाला है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। केंद्र सरकार या फिर यूँ कहें स्पेसिफिकली हमारा जो गृह मंत्रालय है, इनके द्वारा एक नई समिति को आयोजित किया गया है, जिसके तहत ये पूरे देश भर में होने वाले जो जनसंख्या में चेंजेस हैं उसको ना केवल स्टडी करेंगे, बल्कि उस स्टडी के बेसिस पे ये पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए जो सिफारिशें हैं वो भी यहाँ पे देने वाले हैं। और उसी चीज़ की जो कार्रवाई है, उसी चीज़ की जो शुरुआत है, ये दोस्तों हमारे बिहार के सीमांचल के क्षेत्र से ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है। जो लोग सीमांचल को नहीं जानते आपको बता देता हूँ, बिहार के राज्य में दोस्तों उसके ईस्टर्न हिस्से में आने वाला जो एरिया है ये सीमांचल का एरिया है, जो कि अगर आप ध्यान से देखें ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नज़दीक देखने को मिलता है। और इवन इसका जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सीमांचल के एरिया में आती हैं ये बांग्लादेश के बॉर्डर के भी हमें बहुत नज़दीक देखने को मिलती हैं। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, इसमें 4 जिले देखने को मिलते हैं। अरारिया हुआ, किशनगंज हुआ, पूर्णिया हुआ, कटिहार हुआ, जहां से इस एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी गई है। और शुरुआत भी कैसे करी है, ध्यान से देखिए। जितनी भी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट को लेके डील्स होती थी, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके अंदर शनाख्त करी जाएगी। अगर कोई बहुत बड़ी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी देखा जाएगा। और ये चीज़ लेट मी टेल यू, ये अभी बस जस्ट केवल ऐसा मान लीजिए कि ये अभी सामने आ रही है, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें पिछले 2-3 महीनों से पहले से ही ये चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। इतना ही नहीं, फंड्स कहाँ से आते हैं, क्या इन फंड्स का कोई फॉरेन कनेक्शन है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स को कर रहा है, उन सब चीज़ों को भी स्टडी किया जा रहा है। और इस पूरी कार्रवाई के लिए जितने भी स्पेसिफिकली सीमांचल एरिया में आने वाले उन जिलों के और उप जिलों के जितने भी एसडीएम्स हैं और जितने भी डीएम्स हैं, उन सभी को आदेश दे दिया गया है। क्या हुआ है, क्या ये पॉलिसी है, दोनों चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसके साथ में आपको मालूम होगा हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ये ऑलरेडी कई सारे बॉर्डर एरियाज के दौरे पर गए हुए हैं। और वहां पर जाकर के भी जो इनका दौरा बीकानेर का हुआ है, आप देखिए इन्होंने खुद अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि इनकी मुलाकात बीएसएफ के कई सारे जवानों से, सीनियर अधिकारियों से हुई। और इन्होंने उस चीज़ को लेकर एक चीज़ को कंफर्म किया है कि अब जो बीएसएफ की ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा फ्रॉम 15 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स, सो दैट ये जो जितने भी हम लोग डेमोग्राफिक चेंजेस वगैरह को विटनेस कर रहे हैं इसको और अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर सकें और बीएसएफ भी और ज़्यादा ओपनली इन एरियाज़ में आकर के काम कर सके। इतना ही नहीं, बल्कि आज मॉर्निंग में ये भी खबर सामने आई है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको भी बॉर्डरिंग एरियाज़ में जल्दी से लाया जाएगा। क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले जो एमएचए के द्वारा हाई लेवल पैनल को एस्टैब्लिश किया गया है उसके बारे में ब्रीफली आपको बता दूं। साइंटिफिकली ये पैनल क्या करने वाला है, इंडिया में होने वाले जो जनसंख्या में या फिर मोर प्रिसाइजली डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे और साथ में इलीगल इमिग्रेशन को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और साथ में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अब नॉर्मली पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, फिर भले वो रिलीजन के आधार पर हो, फिर भले वो जेंडर के आधार पर हो, या फिर इवन उसके अलावा कोई भी और अगर पैरामीटर के आधार पर हो, उन अब नॉर्मल पॉपुलेशन शिफ्ट्स को भी ये लोग स्टडी करने वाले हैं। और इन स्टडीज़ के बेसिस पे ये भी समझा जाएगा कि उनका क्या इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पे, सोवरेनिटी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, ट्राइबल सोसाइटीज़ पे और लॉ एंड ऑर्डर पे होने वाला है।
है। इस पूरी की पूरी चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कल शाम को अमित शाह जी के द्वारा किया गया था और इन्होंने ये कहा था कि दिस इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द डेमोग्राफिक मिशन जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जिस चीज़ का जिक्र किया था, बस उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें भी दोस्तों अगर आप देखें, गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली एम्फसाइज कर रही है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, स्पेसिफिकली एम्फसाइज कर रही है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश के ऊपर, एंड नंबर 3 पे ट्राइबल और बॉर्डर पॉपुलेशंस की प्रोटेक्शन के ऊपर। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी भी अगर आप डिस्कशंस को देखेंगे जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं या फिर जो स्पेक्यूलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रही हैं, वो यही बता रही हैं कि मेनली जो फोकस है वो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और स्पेसिफिकली उन एरियाज ऑफ बिहार एंड झारखंड में होने वाले हैं जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलते हैं। और दोस्तों कमिटी क्या क्या करने वाली है आपके सामने है। सबसे पहले साइंटिफिक असेसमेंट को किया जाएगा, रिलीजियस और सोशल बेसिस पे पॉपुलेशन चेंजेस को स्टडी किया जाएगा और उसी आधार पे पॉलिसी मेजर्स को भी रेकमेंड किया जाएगा। अब ये जैसे जैसे होगा, इसको लेके जो जो अपडेट्स आएंगे वो टाइम टू टाइम आएंगे, हम आपके सामने पेश भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो इसका एक्शन है, या ये कह लीजिए इस पूरी की पूरी पॉलिसी का जो ग्राउंड जीरो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी हमारे बिहार राज्य के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में आने वाला सीमांचल का एरिया, जिसमें कि ये 4 जिले आते हैं, किशनगंज, पूर्णिया हुआ, कटिहार हुआ और अरारिया हुआ। और यहाँ पे शायद आपको देख के इसकी गंभीरता नहीं समझ आएगी, लेकिन ये वाले मैप पे आपको देखकर इसकी गंभीरता समझ आएगी। मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो दिस इज दी सीमांचल का एरिया, और ये दोस्तों ना केवल बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में आता है, लेकिन ध्यान से देखिए वेस्ट बंगाल के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि दिनाजपुर हुआ, उत्तर दिनाजपुर हुआ, दक्षिण दिनाजपुर हुआ, ये इनके बिल्कुल बगल में आता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो हमारे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल साथ ये अपने बॉर्डर को टच करता है। एंड इसीलिए ना केवल ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की वजह से, इवन इस तरफ देखा जाए तो नेपाल के साथ भी, और यहाँ से भी ये भूटान के भी हमें बहुत नज़दीक देखने को मिलता है, जिस वजह से केवल और केवल इसकी लोकेशन जोग्राफिकली ही बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, बिकॉज इट लाइज क्लोज टू बांग्लादेश, नेपाल एंड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एंड नॉट टू फॉरगेट, सीमांचल का ही वो एरिया है, अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे, अगर आपको मेनलैंड में से अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाना है तो सीमांचल के एरिया से आपको होकर जाना पड़ेगा। इसलिए भी इसकी जो भूमिका है, इसकी जो अहमियत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को लेकर अब हुआ क्या है, अमित शाह जी ने ओपनली डिक्लेयर किया, एंटी इन्फिल्ट्रेशन कैंपेन विल बिगिन फ्रॉम सीमांचल। आप देखिए, ये बल्कि आज की डेवलपमेंट नहीं, 3 महीने पहले ही इस चीज़ को बोल दिया गया था। ये खबर फरवरी 2026 की है, जब वो सीमांचल के दौरे पर गए थे। और एक एक चीज़ को देखिए इन्होंने क्या कहा कि वंस आवर गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन बंगाल, एवरी इन्फिल्ट्रेटर विल बी आइडेंटिफाइड एंड सेंट आउट वन बाय वन। उसके बाद मेकिंग बिहार फ्री फ्रॉम इन्फिल्ट्रेटर्स, ये कोई केवल हमारा चुनावी प्रॉमिस नहीं है, बल्कि हम लोग इन्फिल्ट्रेटर फ्री इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। एंड इट विल बिगिन फ्रॉम द सीमांचल रीजन। ऑल इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो कि 10 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर में बनी हुई हैं इन द सीमांचल रीजन, दे विल बी डिमोलिश्ड। उसके साथ में डेमोग्राफिक चेंज कॉज बाय इन्फिल्ट्रेशन, ये हमारे लिए डेंजरस है। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस इशू। ये सारी की सारी बातें दोस्तों फरवरी में कही गई थी, और आज जैसे ही ये प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया, ये मिशन को अनाउंस किया गया, एक बार फिर से कहा गया कि सीमांचल ही इस चीज़ का ग्राउंड जीरो होने वाला है। आप यहाँ बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं, बिना हेजिटेशन के गवर्नमेंट इज नाउ सेइंग कि प्रोजेक्ट को सीमांचल से शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बीएसएफ को लेके दूसरा बड़ा अपडेट सामने आया है। अब आप डॉट्स को खुद से जोड़ते चलिए। सेंटर ने बीएसएफ की ऑपरेशनल ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया है। ये भी दोस्तों बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अभी अमित शाह जी ने फिर से इस चीज़ को रिमाइंड किया, रेफर करवाया कि देखिए आपकी ज्यूरिसडिक्शन बढ़ी हुई है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है अगर आपको पावर बढ़ा दी गई है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या कहा,
इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी भी प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन 50 किलोमीटर के जोन में होता है तो आपने जाकर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है। यानी कि बीएसएफ की पावर बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके साथ में उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ा दी गई है। और साथ में ये भी अनाउंस कर दिया, जो कि उन्होंने बीकानेर में अनाउंस किया, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगे हुए जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी जल्दी से डिप्लॉय किया जाएगा, सो दैट अगर उस तरह की भी कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको इमीडिएटली वहीं के वहीं टैकल कर सकेंगे। कुल मिला के दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल में हो रही चीज़ों को देखें, उसके अलावा केंद्र सरकार जो यहाँ पे कर रही है, जस्ट आज से 3 दिन पहले स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये वाला अनाउंस कर दिया है कि ये पूरा का पूरा आपका ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल अपने लेवल पे जो जो चीज़ें कर रहा है, वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, इसके पहले हमारा जो सिक्योरिटी मॉडल था विशेष रूप से सीमाओं को लेके ये रिएक्टिव था, लोकलाइज्ड था और ये इंडिविजुअल लोगों को कैच करने के ऊपर फोकस था। लेकिन अभी हम लोग कंप्लीट इकोसिस्टम को ही डिसरप्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल लेकर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डेटरेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे